हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई टॉपिक के साथ मैं आफरीन खान। मैंने जितने भी पौधे लिए थे फ्रेंड, सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन मैंने इसमें कोई नया पॉट वगैरह नहीं ख़रीदा है फ्रेंड। मैंने सारे पुराने पॉट में ही लगाया है। और ये तो मैंने ऑयल कैन में लगा दिया है। ये जो येलो कलर का जो एक्जोरा है या फिर ये क्रॉसेंड्रा, ये सबको ऑयल कैन में ही लगा दिया है फ़िलहाल मैंने। अभी जब वो थोड़ी अच्छी ग्रोथ में आ जाएगा तो मैं इसे दूसरा पॉट दे दूँगी। और ये जो हिबिस्कस का है यहाँ पे, और ये वाला हिबिस्कस का, तो इन सबको मैंने पुरानी मिट्टी में ही लगा दिया है फ्रेंड। उनको ठीक से फिर से रेडी करके, यानी थोड़ा कंपोस्ट वगैरह या फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल करके। मैं फ्रेंड पौधों को करीब 6 साल से ग्रो कर रही हूँ अपने घर पे, लेकिन मैंने कभी ये गुलदाउदी का प्लांट या फिर ये जो गजानिया या फिर ये बाल्सम जैसे कि डेंथस, ये सारे पौधों को मैंने कभी नहीं लाया था। ये पौधे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने घर पे लाए हैं और पता नहीं मैं किस हद तक इनको बचा पाऊँगी, क्योंकि मैं पहले 6 साल से करीब गुलाब के पौधे और हिबिस्कस का प्लांट ये सब कुछ लगाती थी फ्रेंड। कभी मैंने ये सारे पौधे नहीं लाए थे। और ये जो मेरा जरबेरा है, ये मेरा अगले साल का है। तो करीब 3-4 साल से मैं जरबेरा ग्रो कर रही हूँ, लेकिन जरबेरा मेरा कभी बचता ही नहीं था फ्रेंड। तो लास्ट ईयर भी मैंने 2 जरबेरा का प्लांट मंगाया, उसमें से एक जरबेरा मेरा मर गया और ये एक जरबेरा का बच गया। तो अब मुझे पता चल गया है कि जरबेरा में मैं क्या गलती करती थी। यानी कि मेरा कहना है कि आप जब पौधों को लेके आते हैं फ्रेंड, तो लाने से पहले आप एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में पौधों को ना लाएं। आप 1 या 2 ला लें। जैसे मैंने 2-2 लिया है। जैसे ये गुलदाउदी का 2 लिया है, इस पौधे को 2 लिया है, फिर डहेलिया को 2 लिया है, डैंथस को 2 लिया है। इसलिए क्योंकि मैंने इनको कभी अपने घर पे ऐड ही नहीं किया था। और ये बाल्सम को 1 लिया है। तो इसलिए कि मैं इन पौधों को अपने घर में कभी मैंने लाया ही नहीं था, और मैं कुछ इनके बारे में उतना सब कुछ जानती नहीं हूँ। इसलिए अगर यूट्यूब में हम सर्च करते हैं, यूट्यूब में हम उनकी केयर देखते हैं, और कहीं कुछ हद तक जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं फ्रेंड, सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। पानी हमेशा उसमें मॉइस्चर को बरकरार रखना होता है, किसी में ओवर वाटरिंग नहीं करना होता है, किसी में अंडर वाटरिंग नहीं करना होता है। इतना ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बाकी सबकी केयर एक ही जैसी रहती है। लेकिन हम यूट्यूब से जो हम सर्च करते हैं, जो हम देखते हैं, तो उनसे सिर्फ हम थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं। लेकिन जब हम पौधों को लाते हैं और ख़ुद से उनको महसूस करते हैं, खुद से उनकी केयर करते हैं, खुद से उनके बारे में जब जानते हैं हम अच्छी तरीके से, उसमें और किसी और से सुनने में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा नहीं मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए। वीडियो तो मैं भी बनाती हूँ, वीडियो देखना चाहिए। वीडियो से हम कुछ हद तक ही उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन जो हम अपने से महसूस करते हैं पौधों के बारे में, उनकी केयर के बारे में, वो हमें अच्छी तरीके से वीडियो से भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि ये वाला पौधा, ये बाल्सम का पौधा, इसमें अंडर वाटरिंग इतना जल्दी हो जा रहा है फ्रेंड। मुझे भी नहीं पता था कि इसमें अंडर वाटरिंग इतनी जल्दी हो जाती है। इसे मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया था। ये ऐसे ही है, उसी पॉट में लगा हुआ है। इसे मुझे नया पॉट देना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे छत पे आई है, 1:15 हो रहा है करीब दोपहर के। तो मैंने देखा इसमें अंडर वाटरिंग हो गया था, पूरे पत्ते नीचे की ओर चले गए थे। अभी मैंने इसमें पानी डाला तो ये ठीक हो गया। तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इसे रोज़ पानी चाहिए मुझे पता था, लेकिन इतनी जल्दी ये अंडर वाटरिंग करेगा मुझे नहीं पता था। तो मेरा कहना है, आप जब भी नए पौधों को लाएं, तो जब आपको उनके बारे में नहीं पता रहता है, तो आप 1-1 पौधा लाएं या 2-2 पौधा लाएं, जिससे आपको पता चलेगा। जब उसकी केयर आप सही से समझ पाओगे, तब आप 1-2 पौधे में आपको सही से समझ में आ जाएगा। यानी आप उसको ऑब्जॉर्व कर लोगे, आप उसके बारे में एकदम डीप से जान जाओगे पौधों के बारे में। तब आप उनको केयर आराम से कर सकते हो। अगर ख़राब होंगे तो आपके 1-2 पौधे ख़राब होंगे। अगर आप ढेर सारा एक साथ पौधे ला लेते हैं, आपको उनकी केयर के बारे में पता नहीं है, तो क्या होगा, आपके सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी नए पौधों को लाते हैं तो 1-2 लाएं, उनके बारे में वीडियोस देखें, उनकी केयर के बारे में समझने के बाद अच्छे से जान जाते हैं, तो फिर ढेरों पौधे आप ला सकते हैं। और मेरे छत पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ फ्रेंड। पता है, मैंने ना कल रात को ये सारे पौधों को जब रिपॉट किया, मैंने यहाँ छत पे ही किया था फ्रेंड, और छत में टैंक में पानी नहीं आ रहा था, तो फिर नीचे जाके मोटर ऑन करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, पानी नहीं डाला। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, इसकी मिट्टी एकदम सूखी है, लेकिन इनकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से मॉइस्चर है उसमें। तो मैंने सोचा सुबह में आके मैं इनको पानी दे दूँगी, क्योंकि मोटर ऑन करना पड़ता है। इसलिए मैं सुबह में आई, और जब पानी डालने के लिए आई फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे देखा, ये कुछ यहाँ पे देखिए, इसकी भी मिट्टी सूखी है। तो मैंने रिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, तो उसकी लाइट बहुत अच्छे से आ रही थी। और मैंने रिपोर्ट करके मैं चली गई और इसमें पानी नहीं डाला। तो जो मिट्टी सूखी हुई थी फ्रेंड, उसमें बिल्ली ने क्या किया है यहाँ पे, ये क्या क्या हमें गार्डनिंग में यानी कि झेलना पड़ता है, मैं क्या कहूँ। बिल्ली ने यहाँ पे
पूरी एकदम से गंदगी मचा के रखी है पूरा प्लांट के ऊपर फ्रेंड। अब मैं कैसे इसको साफ़ करूं मुझे भी नहीं पता क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ये सूखा हुआ रहता तो इसे क्लीन करना बहुत आसान था, लेकिन एकदम से गीला है फ्रेंड। ऊपर से पूरे प्लांट में ही उन्होंने कर दिया है। और घर के काम के लिए जो आते हैं फ्रेंड वो तो घर का काम करते हैं, अब उनको मैं ये गार्डनिंग के काम में ये सब क्लीनिंग तो नहीं करवा सकती उनसे, तो ये मुझे ही करना पड़ेगा। करने का कुछ नहीं है फ्रेंड, कर तो देंगे लेकिन मुझे इससे वॉमिट आता है। और ऊपर से ना बिल्लियाँ बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे क्लीन कैसे करूँ। जैसे तैसे मैंने पूरा क्लीन कर दिया फ्रेंड। और ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि मैंने मिट्टी को भी निकाल के फेंक दिया, थोड़ा गंदा सा स्मेल आ रहा था। और इसमें ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती को धो के मैंने ऊपर डाल दिया है। अब थोड़ा मिट्टी डालूंगी, उसके बाद पूरा मिला दूंगी इसको। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।